जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाई। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो कि एमपीएसआई 2023 में क्या सिलेबस चेंज, यानी कि दोस्तों आपने देखा थंबनेल के अंदर कि एमपीएसआई 2023 में सिलेबस चेंज, यानी कि दोस्तों सभी तो आपने यूट्यूब पर देखा होगा या आपके टीचरों ने बोला होगा कि भाई एमपीएसआई 2023 का सिलेबस पटवारी की तरह चेंज होगा क्या भाई। तो समझो कि एमपीएसआई 2023 का अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके अंदर आपका सिलेबस क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा पुलिस विभाग ने अपनी रिपोर्ट बना के हमको सौंप दिया है कि कितने पदों पर भर्ती करना है। लगभग दोस्तों 500 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, यानी या तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद एग्जाम होना दोस्तों क्या है, तय है। लेकिन दोस्तों आपके मन में प्रश्न आता है हमेशा कि क्या सिलेबस पटवारी की तरह चेंज हो जाएगा जैसे कि पहले भी आया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं आया। लेकिन दोस्तों यदि होगा तो मैंने देखा सिलेबस दोस्तों चेंज नहीं होगा। सिलेबस चेंज नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो सिलेबस है, आपके विषय में सिलेबस तो पूरा के पूरा है दोस्तों आपके पास। यानी कि उसके अंदर जो आपका देखो अब ओल्ड जो सिलेबस है हमारा एमपीएसआई का, उसके अंदर आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, पूरा जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, पर्यावरण, पूरा दोस्तों उसके अंदर क्या है, पूरा जीएस है। उसके बाद उसके अंदर हिंदी भी है, इंग्लिश भी दोस्तों। तो सिलेबस तो वही रहने वाला है, सिलेबस तो आपका वही रहने वाला है। तो फिर दोस्तों चेंज क्या होगा, हो सकता है चेंज तो क्या आपका पैटर्न चेंज हो सकता है एग्जाम का, लेकिन दोस्तों सिलेबस तो वही रहेगा। जिस प्रकार पटवारी के अंदर उसने किया था कि पंचायती राज को हटाकर उसने प्रबंधन जोड़ दिया, इसे उसने उलटफेर कर दिया, उसने इसके अंदर इंग्लिश डाल दिया, इसको दोस्तों बोलते हैं हम सिलेबस चेंज। लेकिन दोस्तों एमपीएसआई के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसमें चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं है। होगा तो केवल इसका पैटर्न चेंज। देखो भाई क्या हो सकता है, चलो हम बात करें कि ओल्ड पैटर्न क्या है हमारा और न्यू पैटर्न क्या हो सकता है। इस प्रकार सूचनाएं हमारे पास आ रही भाई। तो देखो कि हमारा ओल्ड पैटर्न था, उसमें आपका जीएस था, मैथ्स था और रीजनिंग था। ये कितने नंबर में आपके 100 नंबर के, या तो 100 नंबर के में आपके आते थे जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। हम बात करें हिंदी था आपका 70 नंबर का और इंग्लिश था आपका 30 नंबर का। टोटल हमारा कितना बनता है 200 नंबर। और उसमें इंटरव्यू था 10 नंबर का, साक्षात्कार कितना था आपका 10 नंबर का। इस प्रकार 210 में से आपकी मेरिट बन के आती थी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 2023 में क्या होने वाला है। ठीक है, सूचनाएं मिलती है इस प्रकार से आपका पैटर्न हो सकता है। ठीक है, जैसे एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या है नया पैटर्न दोस्तों, कि ओल्ड डे रहेगा या नया आने वाला है। तो हो सकता है कि इस प्रकार से आपको देखने को मिले कि जो रिटन एग्जाम में आपका कितने का हो जाए 600 नंबर का, जो आपका यहाँ पर पूरा के पूरा 200 नंबर का था, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 600 नंबर का हो सकता है। जिसमें दोस्तों फिजिकल और ऐड कर दिया। आपके ओल्ड पैटर्न में क्या नहीं था, फिजिकल नहीं था। यहाँ पर 100 नंबर के आपके फिजिकल के हो सकते हैं। इंटरव्यू में क्या भाई, इंटरव्यू यहाँ पर कितने नंबर का हो जाएगा 50 नंबर का। पिछली बार था आपका 10 नंबर का, हो सकता है इस बार कितना हो जाए आपका इंटरव्यू 50 नंबर का। यानी आपका रिटर्न 600 का, फिजिकल आपका 100 नंबर का और आपका इंटरव्यू भाई 50 नंबर का हो सकता है। तो इस प्रकार आपके जो मेरिट बन के आएगी दोस्तों किस में से आएगी, 750 में से आपके मेरिट बन के आएगी। अब बात करें सर क्या ये आपका इसमें से प्री भी होगा, मेंस भी होगा। तो भैया हो सकता है इस रिटर्न एग्जाम के अंदर आपका प्री मेंस भी हो जाए, प्री मेंस के बाद आपका फिजिकल हो जाए, फिर आपका क्या हो जाए इंटरव्यू। सर प्री किस प्रकार का होगा, जिस प्रकार एमपीपीएससी अपना प्री लेता है कि भाई पहले एक तो नॉर्मल पेपर लेता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, उसमें से भाई जितने भी हो सकते हैं पीछे बच्चे रह जाए और जो मक्खन आगे निकल जाए, उन मक्खन का फिर दोस्तों टेस्ट ले ले, जो हो सकता है कितने का हो आपका 600 नंबर का। यानी एक ले ले प्री जो होगा लगभग 100 नंबर का, उसमें से छांट के जो बच्चे आएंगे हो सकता है उनसे क्या ले ले, उनसे 600 नंबर का रिटर्न ले ले, फिर उनमें से जो निकलेगा उसका फिजिकल और इंटरव्यू लेके 750 में दोस्तों क्या बना देंगे, उसकी मेरिट बना सकते हैं। इतना ध्यान रखिए आप। तो ये हमारा ओल्ड पैटर्न, ये हमारा न्यू पैटर्न हो सकता है। सर सब्जेक्ट क्या, देखो यहाँ पे हमारे जीएस, मैथ और रीजनिंग इस 100 नंबर में था और यही जीएस, मैथ और रीजनिंग किस में रहेगा आपके 600 नंबर में। सर फेरबदल क्या होगा, तो ये आपका सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट है वही है 70 का हिंदी, आपका इंग्लिश, यानी 600 में वही सब रहेगा। लेकिन हो सकता है कि इनकी नंबर की क्वांटिटी बढ़ा दे। हो सकता है अभी तक आपको 200 क्वेश्चन आ रहे थे एमपीएसआई के अंदर, कितने आ रहे थे भाई आपको एमपीएसआई के अंदर कितने 200 क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक। तो हो सकता है एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाए 3 नंबर का, तो कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। यानी कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को कर दे 3 नंबर का। जो आपको हिंदी यहाँ पर अभी तक हिंदी दोस्तों हम बात करें कि आपको हिंदी कितने की आ रही थी, अभी
हिंदी अभी तक आ रही थी आपको 70 नंबर की, तो एक नंबर जो है ये क्वेश्चन आपका हिंदी का हो सकता है 3 का हो जाए, तो कितना हो गया 7 21 210, तो हिंदी आपकी कितनी हो जाए 210 की। यानी कि दोस्तों वेटेज आपका वही रहेगा क्वेश्चन का। हो सकता है कि वेटेज किसका बढ़ा दे, वो अंकों का, यानी एक क्वेश्चन का अंक बढ़ा दे। पहले एक क्वेश्चन एक अंक का होता था, अब हो सकता है दोस्तों कि एक अंक कितने नंबर का हो जाए, एक क्वेश्चन कितने 3 अंक का हो जाए। तो जब एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा तो हमारी हिंदी कितनी की हो गई 210 की। इसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जीएस, आपका बायोलॉजी आ जाएगा, आपका साइंस पूरा आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी के अंदर आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूरा। हो सकता है कि इनके क्या हो जाए भाई, इनके अंक बढ़ा दिए जाए पर क्वेश्चन के पीछे। इस प्रकार आपका पैटर्न कितने का बन जाएगा क्वेश्चन 600 नंबर, कितना हो जाएगा ये 600 नंबर का हो जाएगा। तो आपको दोस्तों हर विषय बड़ी गहराई से पढ़ना है, चाहे हिंदी हुआ, इंग्लिश, साइंस या फिर आपका मैथ, रीजनिंग, दोस्तों हर विषय कैसे पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन ना रुक पाए भाई। ठीक है, भर्ती, अब सर भर्ती कितने हो सकती है, तो भैया जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि 500 पदों पर भर्ती हो सकती है, जो सूचना हमारे पास आ रही है कि लगभग कितने पदों पर 500 पदों पर, यानी हमारे जो पुलिस विभाग है इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी व्यापम को अंदर, तो 500 पदों पर इसकी भर्ती हो सकती है। सर एग्जाम कब होगी, तो समझो भाई एग्जाम हमारे सामने आ रहे चुनाव 2023 के, हमारे लोग सॉरी विधानसभा के। अब दोस्तों विधानसभा का चुनाव है, तो हो सकता है बिफोर चुनाव, यानी कि बिफोर इलेक्शन, यानी दोस्तों इलेक्शन के पहले भी चुनाव हो सकते हैं और इलेक्शन के बाद भी चुनाव हो सकते हैं। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आचार संहिता लगने वाली है सर, तो क्या आचार संहिता में हाँ चुनाव हो जाएगा, तो ध्यान रखो आचार संहिता में चुनाव क्या हो जाएंगे, आपकी एग्जाम हो सकती है। यानी पिछली बार 2018 हम देखें तो 2018 के अंदर भी आचार संहिता के अंदर चुनाव क्या हुआ है भाई, एग्जाम ली गई है, तो हो सकता है इस बार भी आचार संहिता में आपकी एग्जाम ले सकते हैं। अगर नहीं ली तो एग्जाम के पहले, आचार संहिता के पहले आपकी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, हो सकता है फिजिकल बाद में हो जाए, आपकी एग्जाम पहले हो जाए, फिजिकल आपका आचार संहिता के चुनाव के बाद हो सकता है। अभी तो एमपी पुलिस का भी भाई क्या बाकी है फिजिकल, तो ध्यान रखो कि आपका कब भी हो सकता है, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद भी एग्जाम हो सकती है। लेकिन इलेक्शन से पहले आपकी एग्जाम हो जाती है तो आपकी जो फिजिकल है इलेक्शन के बाद हो सकता है। ध्यान रखिए भाई, तो 500 पदों पर भर्ती है और हमें मौका गंवाना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, मैंने कहा है पिछली बार एग्जाम कब हुई थी, पिछली बार एग्जाम 2017 में हुई है एमपीएसआई की, और अब कब आ रही है आपकी 2023 में, यानी पिछली बार 2017 में एग्जाम आई, अब 2023 में दोस्तों आपकी एग्जाम आ रही है। कितने साल बाद आ रही है आपकी एग्जाम दोस्तों, हमारे एग्जाम आ रही है 6 साल के बाद। तो मैं दोस्तों आपको बोलता हूं कि अब ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपको दोस्तों अभी से क्या करना है, इस कड़ी मेहनत में लग जाना है, क्योंकि आप वेट ना करें कि कब नोटिफिकेशन आए और हम कब पढ़ाई करें। दोस्तों नोटिफिकेशन आने के 1-1.5 महीने के अंदर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जिस प्रकार एमपी पुलिस के अंदर हुआ 1-1.5 महीने का समय दिया गया, 1-1.5 महीने में आप भाड़ नहीं फोड़ सकते दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी सब तैयारी में लग जाओ, ताकि जैसे एग्जाम आते हैं हम अपनी तैयारी से रहें और एग्जाम अच्छे से दें और क्लियर करें। क्योंकि आपको फिर अगले 6 साल वेट करना पड़ेगा यदि आपने अभी तैयारी नहीं करी। तो अभी दोस्तों क्या करें, तैयारी को जल्दी स्टार्ट कर दे और गहराई से करें, ऐसा नहीं ऊपर पढ़ लिया, डीपली अध्ययन करें, ताकि हमें 6 साल के बाद जो एग्जाम आ रही है हम पढ़ सके। क्योंकि 2017 में जो बच्चे रह गए थे वो आज तक इस एग्जाम का वेट कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि लोग आप भी ऐसा वेट करो, आगे तक अच्छी तैयारी करें दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों हमारे चैनल पर क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी। तो दोस्तों हिंदी का वेटेज अगर बढ़ सकता है, यदि पैटर्न 700 का हो गया, यानी हिंदी जो आपकी 70 नंबर की आ रही थी, यदि यही हिंदी आपका अगर एक अंक 3 नंबर का हो गया, तो यही हिंदी दोस्तों कितनी हो जाएगी 210 नंबर की, यानी आपकी हिंदी लगभग 210 तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्या लेने वाला हूं, बायो सब्जेक्ट लाने वाला हूं, और बायो का भी दोस्तों वेटेज एमपीएसआई में लगभग 10 से 20 क्वेश्चन का था। कितने 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं किसके, बायोलॉजी के दोस्तों। ये भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, तैयारी अभी से करें, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें भाई। नोटिफिकेशन कब भी आ सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं, ताकि आपको पछताना नहीं पड़े। देख लिया भाई आपने, तो आप जो अभी तक मुझे बोल रहे थे कि भाई सर कब आएगा कब आएगा, तो मैंने दोस्तों वीडियो डाल दी है, आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें कि क्या होने वाला है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।